नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोहम पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग धातु एवं अधातु के जितने भी मॉडल सेट के प्रश्न बनते हैं ना ऑब्जेक्टिव, उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो भाई देखिए, हम लोगों का पहला प्रश्न है कि भाई अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को क्या कहते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई खनिज क्या होता है। तो भाई देखिए, पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले सभी वस्तुओं को हम खनिज कहते हैं, है कि नहीं। और अयस्क क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना होगा। देखिए, सभी खनिजों में ऐसे धातु के पदार्थ जो कि लाभदायक हो उसे हम अयस्क कहते हैं। बात को समझिए, खनिजों में धातु के पदार्थ जो कि हमारे लिए लाभदायक हो उसे अयस्क कहते हैं। और ये गैंग होता है ना, ये अयस्क में अशुद्धि होता है। तो देखिए, अगर आपको हम अयस्क का एग्जांपल दे तो आपको मिलेगा बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का एक अयस्क है। ये सब सिनेवार जो कि पारा का अयस्क है, ये सब अयस्क है। और इसमें होते हैं गैंग, गैंग अशुद्धि को कहते हैं। यानी अयस्क में जो अशुद्धि होते हैं ना, उसे कहते हैं हम लोग गैंग। और ये देखिए, ये पूछ रहा है अयस्क से गैंग के कणों को दूर करने को हम कहते हैं समृद्धि। यानी अयस्क से खराब पदार्थों यानी अयस्क से अशुद्धियों को हटाकर धातु शुद्ध मात्रा में प्राप्त किया जाता है, उसे समृद्धि कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे इसका। तो भाई हम आशा कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से आप सभी बातों को समझ रहे होंगे कि भाई अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, खनिज क्या होता है और समृद्धि क्या होता है। तो भाई एकदम शॉर्ट भाषा में समझे कि भाई पृथ्वी के नीचे जितने भी पदार्थ खनिज कहलाते हैं, और खनिजों में धातु को अयस्क कहते हैं जो लाभदायक है, और अयस्क में जो अशुद्धि होते हैं ना, उसे गैंग कहते हैं। और देखिए, अयस्कों से गैंग को हटाना ही समृद्धि कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे इसके। अब देखिए भाई, दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको दो बात को ध्यान देना होगा कि भाई देखिए, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो भाई सबसे पहले बात यह है कि भाई देखिए, अधातुओं के ऑक्साइड हैं जो अम्लीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इन दोनों बात को आप ध्यान रखिए। अब देखते हैं, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होता है। तो देखिए भाई, लोहे को वस्तु को जंग से बचाने के लिए ये फ्राइंग पैन की बात कर रहा है, तो इसे जिंक की परत चढ़ाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे। और इसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। अब देखिए, चौथा प्रश्न है। देखिए, यही वाला प्रश्न है। चौथा कह रहा है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। अभी ही बताई भाई, इसे गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं, 5 नंबर हम लोगों का प्रश्न कह रहा है कि भाई निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो भाई सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आयनिक यौगिक होता क्या है। तो भाई देखिए, आयनिक यौगिक वैसे यौगिक होते हैं जो कि दो या दो से अधिक तत्व अपने आयनों का आदान प्रदान करके यौगिक का निर्माण करे, उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। तो भाई इसमें देखिए 19 जो कि है, यह देखिए पोटेशियम जो कि के है, और ये देखिए क्लोरीन जो कि Cl है। और इन दोनों में आयनों का आदान प्रदान हुआ है, क्योंकि देखिए इसके पास +1 है और इसके पास -1 है। यानी कि पोटेशियम के पास +1 है और क्लोरीन के पास -1 है। इसको समझने के लिए आपको यह समझना होना चाहिए कि भाई कि देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है और 12वीं कक्षा में देखिए 2 8 8 चलता है। तो 2 8 10 हो गया और 10 8 18 हो गया, और इसकी परमाणु संख्या है 19, यानी कि एक ज़्यादा है। तो इसको कक्षा को पूरा करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और धनायन हो जाता है। और ये देखिए, ये क्लोरीन है, वो उसका होता है परमाणु संख्या 17, और ये अपने कक्षा को 18 पूरा करने के लिए एक इससे ले लेता है और ये ऋणायन हो जाता है। यही आयनों का आदान प्रदान करके ये यौगिक बनते हैं। तो ये आयनिक यौगिक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे। अब देखते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाई एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। तो भाई शुरू में ही बताएं कि भाई एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क ये जो है कि बॉक्साइड है, और ये हेमाटाइट है वो लोहा का अयस्क है, और सिनेवार है जो कि भाई पारा का अयस्क है, और ये गलेना है ना, वो लेड सीसा का अयस्क है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिए, ये सब प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए, देखते हैं निम्न में से कौन उपधातु है। तो भाई Sb है ना, वो एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। तो भाई अभी बताएं कि हेमाटाइट Fe यानी लोहा, जो कि लोहा का संकेत होता है Fe, और इसकी परमाणु संख्या होते हैं 26, यानी कि हेमाटाइट लोहा का एक अयस्क है। अब देखते हैं क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है।
तो भाई क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। देखिए किस धातु को चाकू से सरलतम से काटा जा सकता है। तो भाई एक बात बताते हैं कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम 3 ऐसे तत्व हैं जिसे चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। और ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है। तो भाई देखिए सोडियम एक ऐसा धातु है ना जो कि अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, और ये खुले बारूद में यानी आर्द्रता में ये आग पकड़ सकता है और इसे पानी से भी अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। 12 कह रहा है धातुओं को जोड़ने में उपयुक्त गैस है। तो भाई धातुओं को जोड़ने के लिए उपयुक्त गैस एथाइन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। अब देखते हैं जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है। तो देखिए भाई अगर जल का हम लोग सूत्र हो देखते हैं तो ये होता है H2O, है ना कि नहीं। और देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन का 1, यानी 2 अनुपात ये 1 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। देखिए अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो भाई आपको शुरू में ही बताए थे कि भाई अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए 15 कह रहा है सिलिका क्या है। तो भाई सिलिका एक अधातु है। देखिए 16 कह रहा है लोहे की परमाणु संख्या क्या है। तो भाई लोहा का संकेत होता है Fe और इसकी परमाणु संख्या होता है 26 यानी 26, इस बात को ध्यान रखिए। देखते हैं निम्न में से कौन सा अधातु है। तो अगर देखें तो भाई कार्बन एक अधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में से कौन सा गैस बनता है। तो भाई सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जस्ता जिसका संकेत होता है Zn, है कि नहीं, और ये एक प्रकार का धातु है। और ये है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। तो भाई जब धातु एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ना तो ये हमेशा हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। देखते हैं 19 कह रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो भाई जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जिंक से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा Na2 और ZnO2 और प्लस में H2 गैस निकालेगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब देखते हैं कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो भाई अगर अधातु की बात करें तो ये ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। परंतु अपवाद में अगर देखें तो पारा एक धातु है परंतु ये भी कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है, ये ऑप्शन भी आप ध्यान दीजिएगा। 21 कह रहा है सीसा और टीन किस मिश्र धातु को कहते हैं। तो भाई सीसा और टीन का मिश्र धातु गन मेंटल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी चाकू से काटा जा सकता है। तो भाई आपको शुरू में ही बताए थे कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम 3 ऐसे धातु हैं जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो भाई यहाँ सोडियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है, तो ये लिथियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। तो भाई जब भी लाल तप्त आयरन यानी कि गर्म लोहे पे जल वाष्प दिया जाएगा तो ये बनेगा Fe3KO4, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। ये देखिए नॉर्मल सा प्रश्न है जिसमें बच्चे हमेशा घबराते हैं, जो कि कह रहा है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो भाई शुद्ध सोना हमेशा 24 कैरेट का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। परंतु इसे 24 कैरेट भारत में यूज नहीं किया जाता है, इसे मात्र 22 कैरेट में ही भारत में यूज किया जाता है। देखिए धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। तो भाई एयू एक ऐसा धातु है जो सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है, यानी कि इसे सोना कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो भाई बॉक्साइट है ना वो एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए 27 कह रहा है पीतल क्या है। तो भाई पीतल है ना वो एक मिश्र धातु है और यह है ना जो तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, यानी कि जस्ता का। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो भाई ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है अपवाद में जो कि विद्युत का सुचालक होते हैं, परंतु बाकी जितने भी अधातुएं होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। और ये ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है और कार्बन का अपरूप हीरा भी है। अब देखिए सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो भाई ये 11 है जो कि सोडियम की परमाणु संख्या होती है और इसके 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 8 10 हो गया और बच गया 1, तो ये होंगे 11। अब देखते हैं कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है
यह तत्व हो सकता है। तो भाई यह तत्व है ना वो कैल्शियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे, इसका ए हो जाएंगे। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। तो भाई इसका मेन कारण है ना कि टीन की अपेक्षा में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए टीन का ही लेप होता है वहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे यहाँ पे। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो भाई ये ग हो जाएगा, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ये है जो युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो भाई आज की इस वीडियो में 32 पूरे प्रश्न, बहुत VVI ये सब प्रश्न हैं। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो शुभम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी ऐसे वीडियो चाहते हैं तो बेल घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके आने वाले वीडियो का। तो भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।